तो क्या शाह के इशारे पर योगी संग होने जा रहा खेला? क्या 2027 से पहले बीजेपी में होगा बड़ा विद्रोह? फिर हुई विशेष मीटिंग, यूपी से दिल्ली तक मचा बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में कलह इस तौर पर बढ़ चुकी है कि अब विद्रोह की तैयारी हो रही है? आखिर उत्तर प्रदेश में पहले क्षत्रिय समाज, उसके बाद में ब्राह्मण समाज की मीटिंग और अब एक और विशेष मीटिंग के मायने क्या हैं? आखिर उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि दोस्तों यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, दरअसल सवाल इसी बात का, उत्तर प्रदेश बीजेपी में ये हो क्या रहा है? लखनऊ में पहले क्षत्रिय विधायकों की बैठक और अब ब्राह्मणों विधायक की बैठक। पार्टी में जातिगत आधार पर गोलबंदी हो रही है और इन सब में योगी आदित्यनाथ कहीं कॉर्नर्ड किए जा रहे हैं। हाल में आरोप लगते रहे कि ब्राह्मणों के साथ भेदभाव हो रहे, तो क्या ये बैठक उसी का नतीजा है? कम से कम विपक्षी दल ने तो यही आरोप लगाया। विपक्ष कहता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। तो क्या इसका इशारा गुटबाजी है? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने क्यों इन नेताओं को नसीहत देते हुए अनुशासन में रहने की हिदायत दी है? दोस्तों, दरअसल इस मीटिंग को बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ना होने के सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है। सबसे पहले मैं कुछ बयान आपको बता देता हूं। सपा विधायक है अमित वाजपेयी, वो इंडियन एक्सप्रेस से कहते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के अंदर बंटवारा साफ दिख रहा है। खास जाति के नेता को विशेष ध्यान मिल रहा, बड़े वाहन मिल रहे हैं, जबकि ब्राह्मणों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसीलिए ये मीटिंग हुई है। आखिर ये बैठक अहम क्यों है? आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण सत्ता पाने का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है। बीजेपी ने 2017 और 2022 के चुनाव में ब्राह्मण वोटों का बड़ा समर्थन पाया था, लेकिन हाल के कुछ घटनाओं और आरोपों से ब्राह्मण समुदाय में नाराजगी की बातें सामने आ रही हैं। इस साल की शुरुआत में बीजेपी के विधायक और मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अकबरपुर थाने पर धरना दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हो रहा। पार्टी सांसद देवेंद्र सिंह ब्राह्मणों के लिए खड़े नहीं होते, जबकि ब्राह्मणों ने उन्हें वोट दिया था। दोस्तों, दरअसल जो बैठक हुई है, जिस बैठक के जो भी मायने हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में देश के राजनीतिक पंडित उत्तर प्रदेश पर निगाह डालते हुए इसका कनेक्शन दिल्ली से निकाल करके एक नई तरह की दशा और दिशा उत्तर प्रदेश में पेश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दरअसल ब्राह्मण समुदाय, जो कि बीते कई चुनाव में बीजेपी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया, मगर इस बार ब्राह्मण समुदाय जो बैठक कर रहा है उसके दो मायने। एक ये कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों को लेकर, या यूं कहें कि योगी सरकार ब्राह्मणों को लेकर के जिस किस्म का कदम उठाती हुई दिखी है, या जिस तरीके से योगी सरकार आगे बढ़ी है, ब्राह्मण समुदाय नाराज है। तो क्या बीजेपी के साथ एक धड़ा ब्राह्मणों का रहेगा, मगर योगी के साथ ब्राह्मणों का एक धड़ा नहीं रहेगा? आखिर शाह का क्या इससे कोई लेना देना है? दोस्तों, मैं आऊंगा उस पर, लेकिन यह बैठक ऐसे समय में हुई जब विधानसभा सत्र चल रहा है और बीजेपी एकजुटता दिखाना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नए पंकज चौधरी ने ब्राह्मण समाज की बैठकें करने वाले जनप्रतिनिधियों पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां बीजेपी के संविधान और आदर्शों के खिलाफ है, भविष्य में दोहराने की कड़ी कार्रवाई होगी। पार्टी ने सभी नेताओं से जाति आधारित राजनीति से दूर रहने की अपील की। हालांकि दोस्तों, बीजेपी इस मीटिंग को कितनी भी सामान्य बताए, लेकिन विपक्ष और राजनीतिक पंडित इसे पार्टी के अंदर जातिगत असंतोष का संकेत मान रहे हैं और इसके पीछे कारण भी है। सब आपको बताता हूं, मगर उससे पहले आपको डिटेल दिखाता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा सत्र के दौरान एक ब्राह्मण समाज की डिनर मीटिंग में पूरे राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। मीडिया के मुताबिक बीजेपी के करीब 40 विधायक और विधान परिषद सदस्य एक पार्टी सहयोगी के घर पर देर रात डिनर के लिए जमा हुए। इनमें से ज्यादातर ब्राह्मण समुदाय से थे। ये मीटिंग विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हुई। रिपोर्ट के अनुसार यह बैठक शाम करीब 7 बजे शुरू हुई, आधी रात तक चली। मेजबान थे कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक,
बैठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कई विधायक साथ बैठे नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मामला तूल पकड़ने और बीजेपी के घिरने के बाद बीजेपी इसे सिर्फ एक अनौपचारिक मुलाकात बताने में लगी रही, लेकिन विपक्ष ने इसे पार्टी के अंदर ब्राह्मणों विधायकों की नाराजगी का सबूत करार दिया। विपक्ष का कहना है कि ब्राह्मण विधायक खुद को बेबस, अपमानित महसूस कर रहे हैं, इसीलिए वो एकजुट होकर अपनी आगे की रणनीति बना रहे हैं। अब सुनिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को। वो तो इस मीटिंग को सामान्य बताकर मामला हल्का फुल्का करना चाहते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उन्होंने कहा, यह विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की सामान्य अनौपचारिक मीटिंग थी। सभी लखनऊ में है, मिलते हैं। ये जाति के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। न ब्राह्मणों की मीटिंग थी, न किसी और समुदाय की। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सामुदायिक डिनर था, सबको साथ बैठ करके लिट्टी चोखा खाना था, इसलिए मैंने बुलाया। वो कहते हैं कि हमने मुख्य रूप से राज्य में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन अभियान और अपने इलाके में विकास कार्यों पर चर्चा की है। यानी कि इस बैठक को एक बहुत ही सामान्य तरीके से दर्शाने की कोशिश मौजूदा वक्त में योगी का ग्रुप और योगी का विरोधी ग्रुप दोनों बताने में लगा है। लेकिन दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वाकई ये बैठक एक सामान्य बैठक थी, तो उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सख्त नसीहत क्यों दी? भारतीय जनता पार्टी में जातीय गुटबाजी का किसी तरीके से कोई स्पेस नहीं है, इंटरनली उन्होंने ऐसा इंस्ट्रक्शन क्यों दिया? दोस्तों, आप जानते हैं अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और दिल्ली की सरकार के बीच में एक क्लैश, एक तनाव की बात कहते आए हैं। अखिलेश ये कहते रहे कि दिल्ली और लखनऊ का सीधा सीधा टकराव है और ऐसे में बाबा कभी भी नप सकते हैं। दोस्तों, दरअसल एक थ्योरी सामने आई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसमें बीजेपी सिमट कर खिसक कर 240 प्रदेश में पहुंच गई थी और यह कहा गया था कि दरअसल योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में सपोर्ट नहीं किया या मेहनत नहीं की, इसलिए यह हाल हुआ। या वो ये चाहते थे कि बीजेपी का केंद्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस घटे, मोदी पिछले चुनाव की तरह 303 सीटों के साथ बहुमत में, पूर्ण बहुमत के साथ ना रहे, बैसाखियों के सहारे पर आए, ताकि योगी और दिल्ली के बीच का जो क्लैश है उसमें योगी को थोड़ी मजबूती मिल सके। और ये कहा गया कि उस वक्त से लेकर के अमित शाह से, हालांकि पहले से ही योगी से अनबन की खबरें तैरती रहीं, लेकिन उसके बाद से तो और ज्यादा मामला ऐसी स्थिति में पहुंचा। लेकिन दोस्तों, कहा यह गया कि शाह बस मौके की तलाश में है, लेकिन शाह कुछ ऐसा करना नहीं चाहते जिससे सीधा मैसेज जनता में यह जाए कि वो योगी के खिलाफ कोई कदम उठा रहे हैं। शाह ये चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली कहावत पूरी हो। तो ऐसी स्थिति में क्या उत्तर प्रदेश में 2022 से विशेष तौर पर, या उससे पहले देख ले 2017 से, ब्राह्मणों को अनदेखी करने, उनको कॉर्नर्ड करने, उनका ध्यान न देने या उनके खिलाफ कई सारी चीजें होने पर, सरकार के खामोश रहने पर इस सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताया गया। और ऐसे में ये डिनर बहुत कुछ कहता है। आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 100 विधायकों का ऐसा एक ग्रुप योगी के खिलाफ में इकट्ठा हुआ था। लेकिन दोस्तों, अब जो 40 से 50 ब्राह्मणों की बात अलग से डिनर करने की और मीटिंग करने की आ रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में गुटबंदी और गुटबाजी की जा रही है। तो फिर इन 40 से 50 ब्राह्मण समुदाय के विधायकों ने अपनी उस बैठक में किस एजेंडे पर चर्चा की है और आने वाले दिनों में क्या इसके पीछे का कोई कारण सामने आएगा? या फिर यूं कहें कि जिस अंदाज में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की ये खबरें हवा में तैर रही हैं कि योगी आदित्यनाथ अब कहीं न कहीं ब्राह्मण समुदाय या फिर यूं कहें कि ब्राह्मण विधायकों के निशाने पर हैं, तो क्या इसके पीछे अमित शाह की कोई सहमति या फिर कोई संकेत है? कई सारे लोग इस बात को लेकर के भी चर्चा करते हैं। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में, खास तौर पर सत्र खत्म होते होते, क्या इस पर किसी तरह की कोई अपडेट आती है? योगी आदित्यनाथ क्या इस पर कोई जुबान खोल पाते हैं, या फिर इन तमाम चीजों को लेकर के जो अटकलें चल रही हैं वो आगे लंबे समय तक चलेंगी और 27 से पहले 2026 के मध्य आते आते इस पर कोई बड़ा स्पष्ट रुख दिखेगा? आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।